Like and subscribe the channel Learn English Easily. Dear students, today we are going to study the poem The Trees composed by Adrian Rich. आज हम लोग The Trees पोएम को पढ़ेंगे जिसे कंपोज किया है, लिखा है एड्रियन रिच ने। आइए जानते हैं हम सबसे पहले पोएट के बारे में कुछ। The poet Adrian Rich, 1929. This is the year when she was born in Baltimore, Maryland, USA. एड्रियन रिच 1929 ईस्वी में जन्म ली USA में Baltimore, Maryland में। She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत वाइडली नोन है वो, बहुत लोग जानते हैं उनको। उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए वे शामिल थी कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन स्त्रियों के आंदोलन में, एक कवित्री के रूप में और एक थियरिस्ट के रूप में यानी सिद्धांतवादी के रूप में। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। उन्होंने 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री पब्लिश करवाया। 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स, और 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज हैं यानी निबंधों का भी एक कलेक्शन है, और अदर राइटिंग्स भी वो करती रही हैं। What is the aim of this poem? The trees. The trees जो पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका एम क्या है? Can there be a forest without trees? क्या बिना पेड़ों के कोई जंगल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। Where are the trees in this poem? And where do they go? इस कविता में ट्रीज कहाँ हैं और वे कहाँ जाते हैं? As we know that trees are the most important part of our life. जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। But these days, due to deforestation and urbanization, the forests are being cut. लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि आजकल जंगलों की कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, शहरों को बसाया जा रहा है और जंगलों को काटा जा रहा है। And it is resulting many problems like pollution, global warming, lack of rain, etc. और यह बहुत तरह की समस्याएं क्रिएट कर रही है, जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक उष्णन बढ़ रहा है यानी गर्मी बढ़ रही है, लैक ऑफ रेन वर्षा कम हो रही है। So this poem is an effort to raise a feeling for rehabilitating the forest again. यह कविता है, एक प्रयास है ताकि हमारे अंदर वो फीलिंग जगाया जा सके और जंगलों को फिर से रिहैबिलिटेट किया जा सके, फिर से बसाया जा सके, पेड़ों को बचाया जा सके, पेड़ों को लगाया जा सके। इसलिए इस कविता का मुख्य उद्देश्य है हमें अवेयर कराना कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। अगर पेड़ रहेंगे तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। हमारे प्राण वायु के सबसे बड़े स्रोत जो होते हैं, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, उसके जो स्रोत होते हैं वे पेड़ पौधे हैं। अगर पेड़ पौधे होंगे तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव है, अन्यथा आप जानते हैं कि सब कुछ का विनाश हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट डज द पोएम से। आइए हम लोग देखते हैं कविता क्या कहती है हमसे। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। घरों के अंदर, बाउंड्री के अंदर, बरामदे के पास जितने भी पेड़ पौधे हैं वे जंगल की ओर चले जा रहे हैं, भागने को बेकरार हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सनबर्ड ईट्स फीट इन शैडो, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। जो जंगल पूरी तरह से खाली हो चुके थे और जहाँ न कोई पक्षी बैठ सकता था क्योंकि पेड़ पौधे हैं ही नहीं, न कोई कीड़ा मकोड़ा छुप सकता है, न ही सूरज अपने रोशनी को छन कर आने दे सकता है, न किसी को छाया मिल रही है। तो जिस तरह से ये पेड़ पौधों से रहित जंगल हो गए हैं, कल सुबह तक लगता है ये सारे पेड़ जंगल की ओर चले जाएंगे और फिर से जंगल बस जाएगा। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. पूरी रात जो जड़ें हैं वो कोशिश कर रही हैं अपने आप को आज़ाद करने के लिए ज़मीन से, जहाँ उनके जड़ जो हैं फंसे हुए हैं। वरामदा फ्लोर में भी यानी बरामदे में ज़मीन में जो
पौधे लगे हुए हैं, अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कवि महसूस कर रहा है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन। पत्तियां जो हैं वो ग्लास से, शीशे से टकरा रही हैं, छोटे छोटे डालियां जो हैं वो भी रगड़ खा रही हैं। लॉन्ग क्रैम्प बॉज शफलिंग अंडर द रूफ, और छत के नीचे बड़ी बड़ी डालियां जो हैं वो छत से टकरा रही हैं, तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जैसे ऐसा लगता है मानो कि किसी हॉस्पिटल से किसी पेशेंट को छुट्टी दे दी गई है और वह अपने घर जाते समय किस प्रकार लड़खड़ाता हुआ जाता है, ठीक उसी प्रकार ये पेड़ पौधे लड़खड़ाते हुए आधे नशे में, हाफ डेज्ड, आधा नींद में भी लग रहे हैं, पूरी तरह से उनकी बॉडी काम नहीं कर रही है, फिर भी ये अपने आप को वहाँ से निकाल कर जंगल की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पेशेंट जब हॉस्पिटल से निकलता है लड़खड़ाता हुआ जाता है, ठीक उसी प्रकार। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। डोर्स ओपन टू द वरांडा, वरामदे में दरवाजे मेरे खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे लंबे पत्र लिख रहा हूँ। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैं शायद ही यह मेंशन कर पाऊँ कि किस प्रकार, बता पाऊँ कि किस प्रकार पेड़ पौधे जो हैं जंगल की ओर भाग रहे हैं। द नाइट इज़ फ्रेश, रात बिल्कुल फ्रेश है, स्फूर्तिदायक है। द होल मून शाइन्स, चंद्रमा पूरी तरह दिख रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, आसमान पूरा खुला हुआ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचेन, और मुझे जो सुगंध आ रही है, गंध आ रही है, वो पत्तों की आ रही है। लीचेन मीन्स काई होता है, जो हरे रंग की काई होती है। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, ऐसा लग रहा है मानो ये आपस में बात कर रहे हैं और उनकी आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंच रही हैं। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, ऐसा लगता है कि मेरे कान फुसफुसाहट से भर चुके हैं, मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ। विच टुमारो विल बी साइलेंट, कल तक ये सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशे टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, और रात में ये पेड़ भागे जा रहे हैं, लड़खड़ाते हुए भागे जा रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, हवा जो है उनसे गले मिलने के लिए दौड़ी हुई आ रही है। द मून इज ब्रोकिंग लाइक अ मिरर, चंद्रमा जो है वो टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल चांद एक दर्पण की तरह, शीशे की तरह, आईने की तरह। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, बलूत का पेड़ सबसे लंबा पेड़ होता है, सबसे बड़ा पेड़ होता है, जिसके ऊपर चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो उसका ताज बन गया हो और टूट कर बिखर गया हो, क्योंकि नीचे से देखने से चंद्रमा पूरी तरह से नहीं दिखाई पड़ेगा, टूटा टूटा दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार ऐसा लगता है कि सबसे लंबे ओक के पेड़ के ऊपर यह एक ताज बन चुका है चंद्रमा, और सारे पेड़ जो हैं वो जंगल पहुंच चुके हैं, जंगल फिर से हरा भरा हो चुका है। तो यहाँ एड्रिन रिच ने एक कल्पना की है कि किस प्रकार पेड़ पौधे जो जंगलों से गायब हो गए हैं फिर से वापस उन्हें बसाने की ज़रूरत है, और यह एक फीलिंग है जो हम लोगों के अंदर डालने की कोशिश करती हैं कवित्री, और वो बताना चाहती हैं कि किस प्रकार हमें पेड़ पौधों को फिर से रिहैबिलिटेट करना चाहिए, फिर से बसाना चाहिए, तभी ये मानव जीवन संभव है और प्रकृति और इसकी सुंदरता हमें अपना सुख देती रहेगी। सो आई अंडरस्टैंड दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी वेल, आपको भी समझना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से इस कविता को, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट, और मुझे आशा है कि आप समझ भी गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।